जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे माँ तारा का स्वरूप क्या है, माता तारा से जुड़ी कथा क्या है। आइए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी या जय माता तारा अवश्य लिखें। सनातन धर्म में तारा 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है। तारा का अर्थ ही होता है तारने वाली, अर्थात इस भव सागर से पार कराने वाली। ये पार्वती जी की स्वरूप है। तारा देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और शमशान तारापीठ में है। इनके 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप भी हैं, जिसमें एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। माँ तारा की पूजा करने से समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी माता तारा की पूजा अर्चना को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही साधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप ही है। ग्रंथों में माँ तारा देवी की कथा की महिमा कई है। वहाँ माँ तारा की देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। हयग्रीव नामक एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संगीता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था कि आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियाँ प्राप्त की गई थी। देवी तारा केवल हिंदू धर्म में ही पूजित नहीं होती, ये अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म में भी पूजा होती है। खासकर तिब्बती और मंगोलिया के जो लोग हैं, वहाँ के बौद्ध धर्म के लोगों के बीच भी माँ तारा काफ़ी प्रचलित है। वहाँ इन्हें सुरक्षा, मुक्तिदाता और भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। वज्रयान में उन्हें उस माँ के रूप में दिखाया गया है जो 1-3 समय के बुद्धों को जन्म देती है और जो संसार और निर्वाण से भी परे हैं। बौद्ध धर्म में
लाल तारा जुनून और मोह की देवी है। ब्लू तारा तीसरी आंख की ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति की देवी है। ग्रीन तारा उपचार और करुणा की देवी है। श्वेत तारा पवित्रता और मुकुट चक्र सक्रियण की देवी है और ब्लैक तारा सुरक्षा की देवी के रूप में पूजी जाती है। इनमें कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में दिखलाया जाता है, कहीं कहीं इसका भी जिक्र मिलता है। अब जानते हैं कि माँ तारा का जो 3 स्वरूप है जिनको बहुत ही विशेष और बहुत ही उग्र माना जाता है, उनमें से पहली है एक जटा, दूसरा उग्र तारा और तीसरा है नील सरस्वती। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। उग्र तारा, माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं। ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता अवश्य करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता भी करती हैं। माँ तारा का दूसरा रूप नील सरस्वती। इस रूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और कुछ भी जो अज्ञात ज्ञान भी है, सभी का सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। तीसरी है एक जटा। माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुण का है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और उन्हें साथ में मोक्ष प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और अब आपके समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव करके अब उस चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब का फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा श्रवण करें। तत्पश्चात आप आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में जल प्रवाहित कर दें। इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा करके भी आप दबा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता रानी। धन्यवाद।